नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की तरफ से ग्रुप सी के पद पर बहुत सारी भर्ती निकल करके आई है और जिसमें क्या क्या किस किस पद पर ये पूरी भर्ती निकल करके आई है वो बात करेंगे। कौन कौन लोग एलिजिबल हैं वो भी बात करेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भर्ती किस डिपार्टमेंट में कहाँ पर निकाली गई है। तो सबसे पहले ये इंडियन आर्मी की तरफ से है। ऑल इंडिया मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ ऐसा सीट है जिसमें मेल को प्रेफरेंस दिया गया, फीमेल नहीं अप्लाई कर सकती हैं। तो उसको जानने के लिए किसमें मेल है वो पूरा वीडियो जरूर ध्यान से देखिएगा। और दूसरी बात, सिलेक्शन का प्रोसेस और कहाँ कहाँ फॉर्म आपको भेजना है। भेजने का मतलब हुआ फॉर्म जो है वो ऑफलाइन होगा। जी हाँ, तो आगे समझते जरा चलिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, भर्ती जो है वो एएससी सेंटर से निकाली गई है। एएससी का मतलब होता है आर्मी सर्विस कॉर्प्स, जिसकी स्थापना अगर बात करेंगे तो 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। एक तरीके का आर्मी का ये कॉलेज होता है और सेंटर है जो कि साउथ और नॉर्थ रीजन में आता है। ठीक है, दो तरीके का यहाँ पर रीजन है जिसमें आपको ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकाली गई है। और ये जो भर्ती होगी ना, ये पूरी तरीके से परमानेंट है। कोई भी अग्निवीर तहत के अंदर ये भर्ती नहीं हो रही है, तो आपको परमानेंट है। ग्रुप सी का ये पोस्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो भी मैं आपको बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ग्रुप सी में आप देखेंगे तो एमटीएस चौकीदार वगैरह, सिविल मोटर ड्राइवर है, फायर इंजन ड्राइवर है, उसके बाद फायरमैन है, कारपेंटर है, पेंटर है, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैकेनिक के लिए भी है, क्लीनर के लिए भी है, एलडीसी भी है, एमटीएस वगैरह भी है। बहुत सारे पद पर ये भर्ती निकाली गई है। तो किस किस ट्रेड में क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, कितना एज होना चाहिए, वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले एज की अगर बात करेंगे ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। अब ये एज जो है ना, 18 मिनिमम और मैक्सिमम 25 साल है। रहा बात छूट की, तो SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। लेकिन ये जो एज का कट ऑफ है ना, ये कट ऑफ कब का होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि ये जो फॉर्म है ये ऑफलाइन होगा। तो फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है अभी आया नहीं है, शॉर्ट नोटिस इसका जारी किया गया है। फुल नोटिस हो सकता है कि आगे आने वाले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वगैरह में आपको ये देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आज का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आपको देखने को मिल जाए। अगर आज आ जाएगा तो कल से मान लीजिए ये फॉर्म चालू हो जाएगा। तो फॉर्म चालू होने से लेकर के 21 दिन का समय रहता है। जो भी लास्ट डेट होगी, जैसे आज मान लीजिए हो गया आपका 15 तारीख, तो 15 तारीख इधर आज हो चुका है, 21 दिन का समय रहेगा, तो 15 दिन इधर और 6 दिन उधर। तो मान लीजिए 6 मई तक आपका जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ, वो 18 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। 6 मई 2023 को अगर आपका 18 साल कंप्लीट हो जा रहा है तो भर सकते हैं। और 6 मई 2023 को ही आपका 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। एज में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एज का डाउट क्लियर हो चुका है। एजुकेशन में भी सेम यही चीज़ है, आपका एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि आपको जो फॉर्म है ना वो ऑफलाइन है, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट को लगा करके भेजना होगा। भेजने का तरीका वगैरह मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पेंटर के लिए। अगर आप पेंटर में जाना चाहते हैं तो इसमें टोटल आपको 3 सीट देखने को मिलेगी। 10th पास एजुकेशन है बस, और थोड़ा मोड़ा पेंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, फॉर्म को भर सकते हैं। कारपेंटर की बात करेंगे तो इसमें टोटल 11 सीट है। कारपेंटर जो बढ़ई वगैरह का काम करते हैं उसमें 11 सीट है। इसमें भी मात्र 10th पास है, अगर आप हैं तो भर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये भी है ना कि आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे। पहला सवाल ये होगा कि क्या मैं एक ट्रेड के लिए अप्लाई करूंगा या एक से ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, केवल और केवल आप एक ट्रेड के लिए, किसी भी एक ट्रेड के लिए आवेदन करेंगे। अगर एक से ज़्यादा ट्रेड के लिए आवेदन करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर्म फी 0 रुपया है, कोई चार्ज वगैरह नहीं है, बस फॉर्म को भेजना है। कोई भी ऐसा मतलब आपको DD या पोस्टल ऑर्डर कुछ नहीं बनाना है, ठीक है। तो केवल एक ट्रेड के लिए अप्लाई कीजिएगा। कुक की बात करेंगे तो इसमें मेल कैंडिडेट आवेदन करेंगे। 2 सीट है, 10th पास होना चाहिए प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस कुक में होना चाहिए। थोड़ा मोड़ा खाना बनाने का भी नॉलेज अच्छा खासा हो तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद बात करेंगे कैटरिंग का। कैटरिंग इंस्ट्रक्टर में आपका मेल कैंडिडेट आवेदन करेंगे। टोटल 19 सीट है इसमें, जिसमें 10th पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया होना चाहिए कैटरिंग का। कैटरिंग इंस्ट्रक्टर का अगर आपने कोई डिप्लोमा टाइप से कोई कोर्स किया हो या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हो तो भी आवेदन कर सकते हैं, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये 3 चीज़ अगर आपका है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 19 सीट है।
उसके बाद बात करेंगे ट्रेड्समैन मेट में। यहाँ पर मेल कैंडिडेट ही केवल आवेदन करेंगे और इसमें सबसे ज़्यादा सीट है और इसमें लड़कों का फोकस सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि 109 सीट है टोटल 109 सीट है। और एजुकेशन की बात करेंगे तो मात्र 10th पास है। उसके बाद थोड़ा मोड़ा ट्रेड का नॉलेज होना चाहिए ट्रेड्समैन मेट में, तो थोड़ा मोड़ा नॉलेज अगर ट्रेड्समैन मेट का है तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा फोकस होगा। टिन स्मिथ की बात करेंगे तो मात्र मेल कैंडिडेट आवेदन करेंगे, 8 सीट पे ये भर्ती है, इसमें भी मात्र 10th पास मांगा गया। थोड़ा मोड़ा आपको टिन स्मिथ का नॉलेज होना चाहिए। बार्बर की बात करेंगे, मेल कैंडिडेट केवल आवेदन करेंगे, टोटल 3 सीट है, इसमें भी मात्र 10th पास मांगा गया प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बाल वाल थोड़ा सा स्टाइल में कटिंग वगैरह अगर आपको आता है प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो कहीं से बनवा लीजिए तो काम आ जाएगा। LDC लोअर डिवीजन जो क्लर्क होता है इसमें मेल और फीमेल दोनों आवेदन करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, लड़कियां 5 सीट है, इसमें 12 पास होना चाहिए प्लस टाइपिंग आपका 35 वर्ड पर मिनट। तो देखिए इसमें ना थोड़ा सा कम फोकस गिरेगा लेकिन इसमें आपका चांस ज़्यादा बनेगा। 5 सीट है, अगर टाइपिंग है 35 वर्ड पर मिनट, 12 पास पे तो भर सकती हैं। MTS चौकीदार की बात करेंगे तो इसमें केवल मेल कैंडिडेट हैं, आवेदन करेंगे, 17 टोटल सीट है, 10th पास पे है। थोड़ा मोड़ा आपको ट्रेड का नॉलेज होना चाहिए, चौकीदार वगैरह का कोई एक्सपीरियंस वगैरह लगा दीजिए, अति उत्तम है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे सिविलियन मोटर ड्राइवर की बात करेंगे तो 37 टोटल सीट है, ठीक है। इसमें 10th के साथ साथ अगर आपका हैवी व्हीकल लाइसेंस और लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है, ये तीनों चीज़ होना चाहिए। 10th भी होना चाहिए, हैवी और लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी हो प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और इसमें जिनके पास है उनका तो अभी से मतलब खुशी समा नहीं रही होगी, ठीक है। उसके बाद व्हीकल मैकेनिक की बात करेंगे, टोटल 12 सीट है, 10th पास प्लस 1 साल का 1 साल का एक्सपीरियंस है। अगर इतना है तो बेस्ट है आपके लिए। और भी एक आध दो पोस्ट है, थोड़ा सा जगह कम थी जिसमें सीट कम था, उसको मैंने छोड़ दिया है। फायरमैन वगैरह की जैसे बात करूंगा तो उसमें भी 3-4 सीट है, तो फायरमैन वगैरह के लिए भी बेसिकली आपको 10th का प्लस एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है। तो ये सब सारी चीज़ें आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हाँ, अब इम्पॉर्टेंट क्या ना, जैसे आप अपनी एलिजिबिलिटी को तो चेक कर लिए, अब आगे हम लोग पता करेंगे ना कि फॉर्म भेजना कैसे है। तो फॉर्म देखिए ऑफलाइन है, तो आप चाहे तो टाइप वगैरह करवा लीजिए, किसी साइबर कैफे में चले जाइए या फिर एक पेपर लेकर के उस पर हैंड रिटन भी लिख सकते हैं। फॉर्म का जो फॉर्मेट है ना वो नीचे दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे आइए, वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिए। सेम उस फॉर्म को टाइप कीजिए या फिर हाथ से लिख लीजिए। लिखने के बाद देखिए लिखने के बाद सेल्फ एड्रेस, खुद का पता लिखा हुआ इन्वेलप भी होना चाहिए और सारा कुछ जुगाड़ कर लीजिएगा। बाकी बात भेजने का मैं वीडियो बना दूंगा अलग से। अगर आप मान लीजिए कुक के लिए या LDC या CCI या टिन स्मिथ, बार्बर या ट्रेड्समैन मेट के लिए आवेदन करते हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको ये वाला ऊपर वाला एड्रेस पे भेजना है अपना फॉर्म को, ध्यान दीजिएगा। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQ ASC सेंटर साउथ 280C अग्राम पोस्ट बैंगलोर 07, ये आपका एड्रेस होगा अगर आप कुक वगैरह के लिए बार ट्रेड्समैन मेट के लिए आवेदन करते हैं तो। उसके अलावा अगर आप MTS में या फिर सिविल मोटर ड्राइवर में या फिर फायरमैन में, क्लीनर में, मैकेनिक में, पेंटर में, कारपेंटर में अगर आवेदन करते हैं तो आपको ये वाला एड्रेस पे भेजना होगा। ये नॉर्थ रीजन है, देखिए मैंने आपको बताया था साउथ नॉर्थ, यहाँ पर केवल नॉर्थ का चेंज हो रहा है और यहाँ पर देखिएगा केवल साउथ का चेंज हो रहा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये नॉर्थ रीजन में आप क्लीनर वगैरह, मैकेनिक, पेंटर वगैरह आवेदन इसमें भेजिएगा, और अगर आप टिन स्मिथ, बार्बर वगैरह में जा रहे हो तो साउथ रीजन में आप फॉर्म को भेजिएगा, ठीक है। तो यह समझ में आ गया होगा। आगे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन का प्रोसेस। देखिए सिंपल रखा गया क्योंकि ये सब जो ट्रेड है ना ये स्किल पे डिपेंड है। अगर आपकी अंदर कितनी क्षमता है, स्किल कैसा है, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। बेसिकली इसमें बताया गया है कि जो भी सिलेक्शन होगा वो आपको स्किल टेस्ट में या फिर आपका एक रिटन एग्जाम वगैरह बेसिकली हो जाएगा, उस टाइप से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जैसे रिटन में बताएंगे तो 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 150 नंबर का एग्जाम भी होगा। 2 घंटे का एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, मतलब 150 क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर और 0.25, 4 गलत पे 1 नंबर कटेगा।
तो अगर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो जीआई और रीजनिंग से मिला करके आपको 25 क्वेश्चन। देखिए फोकस कहाँ पर करना है, अगर आप इसमें फॉर्म भर रहे हैं तो तैयारी के लिए इसको समझना जरूरी है। देखिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से मात्र 25 क्वेश्चन है, जबकि आप जनरल अवेयरनेस से देखेंगे ना तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन है, मतलब 50 नंबर का। तो जनरल अवेयरनेस पे फोकस कीजिए। उसी तरीके से जनरल इंग्लिश जो सामान्य अंग्रेजी होती है उसमें 50 क्वेश्चन आपको 50 नंबर का यहाँ भी देखने को मिलेगा, तो इस पर भी फोकस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट को मिला करके आपका 100 नंबर कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद अगर मैथ की बात करेंगे तो मैथ से 25 नंबर है। तो जो आप अपने अनुसार जो आपका मेन फोकस हो, जिस सब्जेक्ट में आप तेज हो उस पर फोकस करके चलिए, तो आपका लगभग 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर का मेरिट इसी के आधार पर बनने वाली है, ठीक है। और हाँ, रहा बात कुछ जैसे आपका ट्रेड है जिसमें कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आप ट्रेड्समैन मेट की बात करेंगे, ठीक है, तो ट्रेड्समैन मेट में 109 टोटल सीट है। तो यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा स्किल टेस्ट वगैरह या फिर आप पीईटी जिसको बोल सकते हैं वो भी देना होगा। तो ट्रेड्समैन मेट में आपको एक 1.6 किलोमीटर की दौड़, मतलब 1 मील की दौड़ है, 6 मिनट में इसको पूरा कर लेना है, ठीक है। अगर पूरा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पर छटने के लिए तैयार रहिएगा। इसमें आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में। उसके बाद आपको 50 किलो वजन उठा करके 200 मीटर जाना है, 100 सेकंड का समय दिया जाएगा, मतलब 50 किलो का एक बोरा उठाना है और 200 मीटर तक जाना है और 100 सेकंड का समय है। पहुँच जाइएगा तब तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। अगर बात करेंगे फायरमैन की तो मैंने आपको बताया वो भी लगभग 10th पास पे ही है, ठीक है। फायरमैन में 165 की अगर आपकी हाइट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं फायरमैन में, और आपको 81.5 सेंटीमीटर आपका अगर चेस्ट है तो भी भर सकते हैं। 50 kg वेट होना चाहिए, आप बेसिक रिक्वायरमेंट है। हाँ, अगर पीईटी की बात करेंगे तो 65 किलो आपको उठा करके 183 मीटर दूरी तक जाना होगा, 96 सेकंड का समय, 65 किलो, जबकि ट्रेड्समैन को 50 किलो है। तो आप अपने अनुसार समझ चुके होंगे। कोई कन्फ्यूजन होगा ना तो कमेंट करके पूछिएगा जरूर। बाकी बात फॉर्म जैसे चालू होगा, अगर मान लीजिए आप आज नोटिफिकेशन इसका जारी हो जाता है तो कल से फॉर्म चालू हो जाएगा, मैं कल इसका वीडियो बना दूंगा। फॉर्म भरना कैसे है तो ऑफलाइन है, ठीक है। अभी भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना, फॉर्म ऑफलाइन है, कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके पूछिएगा। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।